यफरगा मिनहा, और फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स दुरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ते तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाते रहते, यहाँ तक कि पढ़ने वाला फारिग हो जाए। जब तक पढ़ते रहते वो दुरूद तुम्हारा मुझ तक पहुंचता रहता है। जब तुम दुरूद पढ़ना ख़त्म कर देते हो फरिश्ते भी दुरूद लाना बंद कर देते हैं। अच्छा, फिर दुरूद हुजूर जब फरिश्ते पहुंचाते तो कैसे पहुंचाते हैं? अभी आपने बंगाल की सरजमीन से यहाँ बैठे बैठे दुरूद पढ़ लिया तो फरिश्ते कैसे कहेंगे आपके दुरूद के बारे में? ऐसा कहते या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद पढ़ा है आप पर, आपके एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, ऐसा नहीं। इमाम काजी अयाद बहुत बड़े अहले सुन्नत के आलिम गुजरे 600 हिजरी के, उनकी किताब है अशिफा। अपनी किताब अशिफा में फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती हुजूर पर दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते ऐसा नहीं कहते या रसूलुल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद पढ़ा, इसलिए कि उम्मती तो करोड़ों अरबों है। कहते या रसूलुल्लाह फुला इब्ने फुला ने, फुला के बेटे ने फुला जगह से जो फुला मुल्क में रहता है आप पर दुरूद भेजा है। नाम भी बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, रहने का ठिकाना बताते हैं, घर का पता बताते। आका फरमाते, नबी पाक फरमाते, जब वो मेरे उम्मती का नाम लेते फरिश्ते तो वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने होता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। मैं ऐसे पहचानता हूँ। तो हुजूर कहते हैं दुरूद पढ़ो। अब यहाँ से अकीदे की बात आ रही है जिसके लिए मैंने हदीस पढ़ी है। काला कुल तो बादल मौत, अबू दरदा कहते हैं हमने सवाल किया अल्लाह के नबी क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे हमारा? आप तो गोया इनके अकीदे के मुताबिक मिट्टी हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, कब्र में जिंदा नहीं रहोगे, तो फिर दुरूद कैसे सुनोगे? काला व बादल मौत, हुजूर ने कहा हाँ मैं मौत के बाद भी तुम्हारा दुरूद सुनूंगा। और क्यों सुनूंगा? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि उन नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों के जिस्मों को ज़मीन कब्र की मिट्टी नहीं खाती। अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा होते और उनको रिस्क भी दिया जाता है। ये हदीस वाज़े बता रही है सुनन इब्न माजा की कि अंबिया अल्लाह के नबी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और सिर्फ ज़िंदा ही नहीं होते बल्कि रिस्क भी खाते हैं। रिस्क यानी ग़िज़ा। तो ग़िज़ा मुर्दे खाते हैं कि ज़िंदे खाते हैं? साफ वाज़े लफ्ज़ों में फ़नबियुल्लाह, अल्लाह के नबी, बस अल्लाह के नबी हय्युन, ज़िंदा होते हैं, युरज़क, रिस्क दिया जाता है। तो ये नाम तो इनका अहले हदीस है, लेकिन माफ़ करना हदीसों पर इनका अमल नहीं है। ये सिर्फ इख्तलाफ फैलाने के लिए इस तरह की गुमराहकुन बातें अवाम में फैलाते हैं। अब आइए आखिरी में एक चीज़ और देखते चले आप। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये अपने फ़िरक़े को फैलाने के लिए झूठ का भी बहुत सहारा लेते हैं। ज़ाकिर नाइक का पहले झूठ सुन लीजिए आप। ज़ाकिर नाइक साहब ने इंग्लिश में झूठ बोला है, यानी ये अंग्रेजी झूठ है उनका। द कुरान सेज 25 वर्सेस दैट वसीला एंड शिफा इज हराम। कुरान में 25 जगह आया है कि अल्लाह ने फरमाया वसीला लेना और किसी नबी से शिफा चाहना, यानी उसको अपने लिए फ़ायदेमंद मानना, उसको मदद के लिए पुकारना या मदद के लिए तलब करना, ये क्या है? हराम है। अब ये दावा तो कर दिया इन्होंने, मुसलसल इस पर इनका ताक़ुब हुआ। ताक़ुब यानी पीछा किया हमने। मुसलसल हम इनसे सवाल करते रहे कि भाई कुरान में 25 आयतों का आपने दावा किया कि कुरान में 25 आयतें हैं कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया किसी का भी वसीला लेना हराम है, तो 25 छोड़िए, आप सिर्फ एक आयत सुना दीजिए। कितनी आयत? ये भाग गए, लेकिन उन्होंने आज तक एक आयत नहीं सुनाई। कुरान की किसी आयत में नहीं लिखा है कि वसीला लेना हराम है। उसके बरक्स कुरान में ये ज़रूर है कि अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। कुरान ने वसीला लेने का हुक्म दिया, वसीले से रोका नहीं। मगर बहरहाल इनकी किस्मत ख़राब थी, श्रीलंका चले गए एक बार। वहाँ हमारे एक अजीज़ दोस्त है हाफिज़ एहसान साहब,
आलिम श्रीलंका के बड़े आलिमों में, उन्होंने इसको पकड़ लिया साहब, इसके कामगाह पर पहुंच गए और बात किया। वीडियो नेट पे डला हुआ है, लंबा वीडियो है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे मेरे को कुछ और चीज़ें दिखाना है। तो वहाँ हाफिज़ साहब ने इसको पकड़ लिया और कहा कि डॉक्टर साहब आपने दावा किया है कि कुरान में 25 आयतें हैं जिसमें वसीला लेना हराम है, आप सिर्फ एक आयत सुनाओ। तो जवाब में जाकिर नाइक साहब उसमें कहते हैं कि गिव मी योर कार्ड, आप अपना कार्ड दे दीजिए मुझे, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। आज तक ईमेल नहीं आया, इनका ईमेल भी इनकी तरह गायब हो गया। फिर बहरहाल फिर ये हुआ कि 1 साल गुजर गया, वो वीडियो नेट पर आया हाफिज़ एहसान वाला, बहुत चर्चा हुई। उस ज़माने में मैं बॉम्बे के, मेरे बहुत जलसे होते थे बम्बई में, मैंने कई जगह इनके घर के सामने स्टेज लगा लगा के इनको ललकारा, चैलेंज किया, भाई वो आयत तो सुनाओ, एक आयत सुनाओ, 25 छोड़ो एक ही सुनाओ। 1 साल तक ये मामला चला, ये चुप्पी साधे बैठे रहे, ना तौबा की, इनको तौबा की तौफीक ही नहीं है उन लोगों को। फिर नतीजा ये हुआ कि 1 साल के बाद अपने हाफिज़ एहसान साहब को बम्बई बुलाया, मैं और वो दोनों एक ही स्टेज पर थे, ये भी वीडियो नेट पर डला हुआ है। और हाफिज़ एहसान साहब ने, जो थोड़े पैसे वाले आलिम है, मैं थोड़ा सा गरीब हूँ, उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक ऐलान किया कि कार है वो RD4 कुछ नाम है कार का, 4 लाख 5 लाख की कार है, वो महंगी कार है उस वक्त ही, अब तो और महंगी हो गई होंगी, 60 लाख की है गालिबन, 60 लाख की गाड़ी। कितने लाख की है? 60 लाख की। उन्होंने, उनके पास है वो गाड़ी जिसको चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। उन्होंने कहा कि जाकिर साहब मैं आया हुआ हूँ, एक आया सुनाओ और 60 लाख की गाड़ी मेरे से इनाम में ले जाओ। लेकिन आज तक जाकिर साहब चुप्पी साधे बैठे। वजह क्या है? झूठ। झूठ का सहारा लेते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और एक ऐसा मिजाज क्रिएट कर लिया गया कि यार बरेली मौलानाओं का काम ही है सिर्फ चैलेंज बाजी करना। अरे भाई हम चैलेंज करते इसलिए कि तुम झूठ बोलते हो, तुम सच्चे हो, तो हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अब ये भी झूठ सुन लीजिए उनका एक, और इसमें एक बड़ी पकड़ है। हजरत ने मुझे हुक्म दिया था कि ये भी दिखाना, तो मैं दिखा भी देता और इसी ज़िम्न में आगे बढ़ेंगे हम। सुनिए इसमें क्या कहते हैं। वही बयान जो इंग्लिश में था उसको उर्दू में कह रहे हो। शिफा, शिफा यानी वही सिफारिश। इस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम कि शिफा और सिफारिश में बहुत फ़र्क है, वसीला और शिफा में बहुत फ़र्क है। वसीला और शिफा में, यानी शिफा सिफारिश को कहते हैं, इसमें दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो आगे बताता हूँ, सुनिए। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है, अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मान सकते। बाकी लोगों को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोगों को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत में, इबादत में अल्लाह की। मांगना पूजा हो जाता है तो जाकिर नाइक जब जब अपने बाप से पैसा मांगता हूँ तो पुजारी बन जाता हूँ। मांगना पूजा कैसे हो गया? बच्चा बाप से पैसा मांगता है, हर आदमी अपनी हाजत किसी से बयान करता है, भाई इसकी जरूरत है, क्या पुजारी बन जाता है? कहते कुरान में लिखा है कि वसीला और शिफा मांगना हराम है, अल्लाह ताला आखिरत में इजाजत देंगे। जाहिल, वो वसीला नहीं है, जिसकी इजाजत मिलेगी वो शफाअत है। वसीले का ताल्लुक दुनिया से, इस बेवकूफ़ को वसीला और शफाअत में फ़र्क नहीं मालूम। वसीला दुनिया में लिया जाता है और वहाँ रसूलुल्लाह की शफाअत तलब की जाएंगी और अल्लाह ताला हुजूर को शफाअत की इजाज़त देगा तो सरकार जो है शफाअत करेंगे। और आका की हदीस खुद है, और अब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वला सौफा युती का रब्बो का फतरदा, ऐ महबूब अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे। तो इस आयत की तशरीह करते हुए आका क्या कहते हैं? लोगों गवाह हो जाओ, मेरा रब मुझसे वादा कर रहा है कि हबीब तुझे इतना देंगे हम कि तू राजी हो जाओगे। मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने उस उम्मती को जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसकी शफाअत करके जन्नत में ना दाखिल कर दूं, मैं राजी नहीं होऊंगा। वो है शफाअत। और यहाँ है वसीले का ताल्लुक अलग होता है, लेकिन इनको वसीला उसमें नहीं मालूम। अब चूंकि इल्म से कोरे हैं तो ज़बान से एक जुमला ये भी निकल गया कि आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हराम है। अरे भाई नबी को ही मानना हराम है तो फिर किसको मानना? शंकर भगवान को मानना, गणपति को मानना, किसको मानना? जो शख्स मर गया है हम उसकी इज्जत करते हैं, यानी रसूल तो मर गए, ख़त्म हो गए, बस इज्जत करो।
उनसे मांगते नहीं है हम, मांगते सिर्फ अल्लाह से, पूजा नहीं करते। अरे बेवकूफ़, कौन किसी बुजुर्ग की पूजा करता है? आज तक आपने देखा कि आप किसी मज़ार पर गए, गरीब नवाज की दरगाह पे कोई गया और जाने के बाद उसने घंटी बजाना शुरू कर दिया, मुसलमान ने ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती पूजा करता है वहाँ? अरे अकीदत में, मोहब्बत में फूल डालता है आदमी, दुआ करता है, कुरान की तिलावत करता है, फिर कहता है मौला जो कुछ पढ़ा इसका सवाब तेरे महबूब को पहुंचा, तेरे महबूब के जरिए होते हुए ख्वाजा ने गरीब नवाज को पहुंचा। सवाब इसाले सवाब करता है, उनके वसीले से दुआ करता है मौला मेरी ये हाजत है, मोइनुद्दीन चिश्ती का वसीला देते हैं कि इनके वसीले से हमारी हाजत को पूरी फरमा दे। पूजा कहाँ हो गई साहब? लेकिन कहते नहीं, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं तो आज उनसे मांग भी नहीं सकते। तो ये तो जाकिर नाइक का फतवा है, क्या सहाबा का ये अमल था? आइए मैं आपको कुरान से दिखाता हूँ, और कुरान की तफसीर आपके सामने, तफसीर नसफ़ी जिसको तफसीर मदारिक कहते हैं, और ये तफसीर इब्न कसीर ने भी ये रिवायत लिखी है। इब्न कसीर को ये बहुत मानते हैं। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर कुरान में इसी आयत के ज़िम्न ये लिखी, कुरान अजीब की आयत है, आयत नंबर 64 है, सूरह निसा, सूरह निसा आयत 64 में रब फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगो, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो, तुमसे कोई गुनाह हो जाए, तुम कोई गुनाह कर बैठो तो क्या करो? मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, जाऊक मेरे महबूब के पास आओ, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तगफार करो, अल्लाह से तौबा करो, और वस्तगफिर लहुमुर रसूल, और अगर मेरा रसूल भी तुम्हारी सिफारिश कर दे, तुम्हारे लिए वसीला बन जाए, तुम्हारे लिए इस्तगफार कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अल्लाह को बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। अल्लाह कहता है अगर तौबा कराना चाहते हो, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हो, मेरे महबूब की बारगाह में। ये कुरान की आयत नंबर 64 है, सूरह निसा की। मुझे बताओ इस आयत पर अमल होगा कि नहीं होगा? और कोई कहे कि नहीं आज अमल नहीं कर सकते, हुजूर जिंदा थे तब, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि कुरान की आयत क्या मनसूख हो गई, कौन सी आयत ने इसको मनसूख किया। और अगर ये उसूल बना दिया जाए तो फिर शरीयत का कोई अहकाम मौजूद नहीं रहेगा। कल कोई सर फिरा खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज को फ़र्ज नहीं मानता। आ जाएगा क्यों? कहेगा वो हुजूर को कहा गया था वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, अब हुजूर नहीं रहे, नमाज भी ख़त्म। कोई खड़ा होगा मैं ज़कात नहीं दूंगा, हम कहेंगे भाई कुरान में मौजूद है 72 जगह कि ज़कात अदा करो, कहेंगे नहीं वो तो सहाबा के लिए था, हुजूर के लिए था, मेरे लिए नहीं था। याद रखिए कुरान की हर आयत क़यामत तक के लिए काबिल अमल है, वाजिबुल अमल है। अब इस आयत की तफसीर में हज़रत इमाम महमूद अन-नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, आज के नहीं है ये बहुत कई सौ साल पहले के हैं, जिनको सारे फ़िरक़े के लोग मानते हैं। तफसीर नसफ़ी जिसको तफसीर मदारिक भी कहते हैं, इस आयत की तफसीर में एक रिवायत नकल करते हैं, और इसको इब्न कसीर ने भी इसी रिवायत को लिखा। आइए ज़रा देखिए क्या है। क़ीला जाअ अरबी बादा दफ़निही अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर एक अरबी आया। अरबी कहते हैं देहाती साहबी को, जो देहात का रहने वाला था हुज़ूर के इंतकाल के बाद। फ़रमा बेनफ्सिही अला क़ब्रिही, और उसने अपने जिस्म को, अपने आप को हुजूर की कब्र पर गिराया, हुजूर की कब्र पर रख दिया। वह हसा मिन तुराबिही अला रासिही, हुजूर की कब्र की मिट्टी को लेता था और अपने सर पे उंडेलता था, सर पे डालता था। हुजूर की कब्र की मिट्टी को ले रहा है, सर पे डाल रहा है। वक़ाला, और फिर उसने कहा या रसूल अल्लाह कुल्तु फसमैना वकाना फीमा अंज़ला अलैका वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम इला आखिरिही। उसने कहा ए अल्लाह के रसूल, हमने सुना और अल्लाह ने जो कुछ आप पर नाजिल किया, उन नाजिल शुदा कुरान की आयतों में ये भी आप पर नाजिल किया गया कि आपका रब फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जाओ जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो मेरे महबूब की बारगाह में आओ। वक़द ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह के नबी मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे खता हो गई है। वजीतुका अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़म्बी, और मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ ताकि अपने गुनाहों की माफ़ी चाहूँ। फस्तग़फिरुल्लाह मिन रब्बी, मैं चाहता हूँ मेरे रब की बारगाह में आप मेरे लिए इस्तग़फ़ार करें, मेरे लिए सिफारिश करें। रावी कहते फ़ानुदिया मिन क़ब्रिही, हमने हुजूर की कब्र से आवाज़ सुनी क़द गुफ़िरा लका, जा तुझे बख्श दिया गया है।
कब्र से आवाज़ आ रही है, हुजूर हयात भी है, हाजत वाले को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और ये सहाबी है अरबी, हुजूर के दफन के कुछ अरसे बाद आया है। और इसको इब्ने कसीर ने भी अपनी तफसीर कुरान में लिखा, इमाम कुर्तुबी ने भी लिखा। इसको कम से कम मेरे पास 44-45 के करीब हवाले हैं इसके। बड़े बड़े मुहद्दिस इमाम बहकी ने शाइबुल ईमान में इस हदीस को लिखा, इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा। मैं अर्ज़ कर दूं कि 45 से ज़्यादा मेरे पास हवाले हैं। सारे मुहद्दिसीन यहाँ से वहाँ तक इस रिवायत को लिख रहे हैं और सारे मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि हुजूर की कब्र पर आने वाला एक अरबी देहाती आता है और जब गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता है, हुजूर की कब्र से आवाज़ आती है, या तुझे बख्श दिया गया। तो सब मुशरिक थे 1400 साल तक। आज यही तौहीद के ठेकेदार पैदा हो गए, कोट और टाई पहन कर। चलिए, हो सकता है कोई कहे कि भाई ये तो तफसीर की बात है। चलिए अब एक रिवायत में हदीस सुना दूँ जिसकी सनद भी सही और लिखने वाले इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद जिनका नाम है इमाम इब्न अबी शैबा, उनकी हदीस की किताब अल-मुसन्नफ़ आपके सामने है। इमाम इब्न अबी शैबा के अल-मुसन्नफ़ हदीस नंबर 32,665। आइए ज़रा हदीस क्या है ज़रा सुन लें। अन मालिकुद्दार, हज़रत मालिक दार से रिवायत है। काला वकाना खजाना खाजिना उमरा अलत्ताम, कहते हैं कि हज़रत मालिक दार साहबी रसूल से रिवायत है कि जो हज़रत उमर के ज़माने में उनके दौरे खिलाफत में वज़ीर ख़जाना थे, फूड के खाने के जो गोडाउन होते हैं उसके निगरान थे। ये रिवायत उस वक्त की कि जब हज़रत उमर के ज़माने में उनके दौरे खिलाफत में कहत पड़ गया, सूखा जिसको बोलते सूखा पड़ गया। 3 साल तक बारिश नहीं हुई, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही है। उस वक्त जब 3 साल गुजर गए, लोगों को खाने पीने के हालात इतने बदतर हो गए कि अब खाने के लिए जानवरों के अंदर गोश्त भी नहीं बचा। जानवर ज़बा करते तो हड्डियों के सिवा कुछ नहीं निकलता था। फजा रजुलन इला क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स जो है हुजूर की कब्र पर हाजिर हुए। और ये शख्स कौन है, नाम नहीं लिखा है इमाम इब्न अबी शैबा ने, लेकिन इसकी शरह करते हुए इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी शरह बुखारी में कहते हैं ये सहाबी थे जिनका नाम था हजरत हारिस बिन, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे जी, लेकिन नाम सहाबी का याद आएगा मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। बिलाल इब्न हारिस, क्या नाम था उस सहाबी का, बिलाल इब्न हारिस, सहाबी रसूल है। वो शख्स हुजूर की कब्र पर आए, बिलाल इब्न हारिस, फ़क़ाल, और हुजूर की कब्र पर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, इस्तिस्क़ा ले उम्मती का फ़इन्नहुम क़द हलकू, ऐ अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को पानी अता कीजिए, आपकी उम्मत हलाक हो रही है, तबाह हो रही है। साहबी रसूल किससे इल्तिजा कर रहा है, रसूल से, हुजूर की कब्र पर आकर। क्या मुशरिक है? इमाम इब्न अबी शैबा मुशरिक है, इमाम बुखारी के उस्ताद। ये रिवायत भी बहुत सारे लोगों ने लिखी है, 50 मुहद्दिसीन ने लिखी, सब मुशरिक है, किसी को नहीं मालूम है हुजूर की कब्र पर आना। आज की तारीख में हम हुजूर से भी नहीं मांग सकते। अरे खबीज की औलाद, हदीसें तो पढ़ लिया होता, टाई पहनने से कोई अल्लामा थोड़ी हो जाता है। हुजूर से कहते हैं इस्तिस्का ले उम्मती, उम्मती का है अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत को पानी अता कीजिए, फ़इन्नहुम क़द हलकू, आपकी उम्मत तबाह हो रही। फ़ता रजुलुन फ़िल मनामी फ़क़ील लहू, फिर वो सहाबी हज़रत बिलाल इब्न हारिस घर लौट आए तो उनके ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, उनके ख्वाब में तशरीफ़ आए। वता उमर, फिर हुज़ूर ने उनसे कहा फ़क़ील लहू, हुज़ूर ने उनसे इरशाद फरमाया अतईता उमर फ़ा अक़रतहु सलाम व अख़बरहु अन्नकुम मस्क़ियून व कुल लहू, आपने फरमाया कि जाओ उमर इब्ने खत्ताब को मेरा सलाम कहना और उसको एक ख़बर दो और उससे कहो अलैकल कैस अलैकल कैस, बुरदबारी इख्तियार करे, बुरदबारी इख्तियार करे, उसको पानी दिया जाएगा, तुम्हें पानी अता किया जाए, अन्नकुम मस्क़ियून, तुम्हें पानी अता किया जाएगा, मायूस मत हो, पानी होगा, पानी दिया जाएगा तुम्हें। बहरहाल रिवायत ये आती है फ़ता उमर, फिर हज़रत उमर के पास आए, फ़अख़बर, हुज़ूर को ख़बर दी ख्वाब की। फ़बका उमर सुम्मा क़ाल, हज़रत उमर रोने लगे और कहा कि या रब्बी ला अलू इल्ला मा अजिज़्तु अन्हु, ए परवरदिगार तू जानता है कि मैं किसी पे कोई ज़्यादती नहीं करता इसके कि जहाँ मैं मजबूर हूँ। इमाम तबरानी ने इसको अल-माजुम अल-कबीर में इस रिवायत को लिखा और उसके बाद उन्होंने एक इजाफ़ा किया कि उस
ख्वाब देखने के बाद सुबह इतनी बारिश हुई कि पूरा मदीना जलथल हो गया और 7 रोज़ तक मुसलसल बारिश होती रही। तो सहाबी का भी अमल है कि जब तकलीफ़ परेशानी आती वो हुजूर की कब्र पर जाते थे। लेकिन बहरहाल ये इनका एक अक़ीदा अलग है, इनका एक मामला अलग है। तो ये पता नहीं कौन से मज़हब को मानते हैं और कौन सी जमात को लेकर चलना चाहते हैं। और एक झूठ का मैंने बात किया, इस पर मैं इख्तिताम करूँगा। ज़रा इन साहब को सुन लीजिए आप। सुनिए जाती साहब। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव की है। कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 75 रुपए इंडियन। लिखा है 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आज़म दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसान क्या है। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम बंदे को किस तरह दिखाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी कि मुझे दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। वो इंजीनियर थे, सिलेक्शन इनको करना था। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा कहा मुस्तासन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया, ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा, उनको खींचा और उनको बढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा। यानी ये कज़्ज़ाब साहब ने हम पर ये इल्ज़ाम लगा दिया झूठे ने कि हमारे अहले सुन्नत की एक किताब है जिसका नाम है सीरत गौसे पाक, और ये किताब मिलती है बम्बई में हाजी अली की दरगाह पर। हाजी अली में मिलती है, बम्बई से छपी भी है। कहाँ से छपी है किताब, एक एक पॉइंट्स याद रखिए, आगे बहुत सारी लंबी गुफ्तगू सुनना है आपको। कहाँ छपी है किताब, बम्बई में हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। कीमत है इसकी 75 रुपये, थोक के भाव मिलती है। सफ़ा नंबर 181 है, 181। उस पे लिखा है कि गौसे पाक ने अल्लाह से कहा तूने आसमान कैसे बनाया दिखा। अल्लाह गौस पाक को आसमान दिखाने ले गया। पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने आसमान की तारीफ़ की, बहुत अच्छा है। दूसरा दिखाया, बहुत अच्छा है। तीसरा, बहुत अच्छा। चौथा, मुस्तहसन है, बहुत अच्छा है। छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया, स्लिप हो गया, अल्लाह गिरा। छठे आसमान से गिर के चौथे आसमान पर आया। गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ, सीधा हाथ बढ़ाया, अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम दस्तगीर पड़ गया। इसलिए ये सुन्नी बरेलवी लोग गौसे पाक को पिराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दस्तगीर कहते हैं। और फिर फतवा लगाते हैं जनाब झूठा, कहते हैं कि आप हिंदू की भी अगर मजहबी किताबें पढ़ डालें तो जो ज़िल्लत, जो रसवाई अल्लाह की इस फ़र्क़े ने की है, यानी सुन्नियों ने, हम वो इनकी मजहबी किताबों में भी नहीं मिलेगा। 12 साल पहले ये बयान हुआ था। जब बयान आया उस वक्त से लेकर इसके जेल जाने तक मुसलसल मैं इससे कहता रहा, मुतालबा करता रहा, जलसों में मैं चैलेंज करता रहा कि किताब है कहाँ, हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हो किताब।
क्योंकि हमें यकीन है, हम जानते हैं कि हमारे किसी सुन्नी आलिम ने ऐसी कोई किताब में ऐसी बकवास नहीं लिखी। हम खुद इसको कुफ्र और अल्लाह की तौहीन मानते हैं। मगर इस फ़िरके की आदत है कि सुन्नियों पर झूठे इल्ज़ाम लगा के, झूठी बातें निस्बत करके, तोहमतें लगा के अपने फ़िरका और अपने जहन्नम को बढ़ाते हैं ये लोग। सुन्नियों को यही सुना सुना के गुमराह करते हैं कि भाई जिस जमात में हो तुम उसका अकीदा बड़ा ख़राब है, उस जमात के, तुम्हारी बरेलवी जमात के तुम्हारे मौलवी ने तो ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि अल्लाह की तौहीन होती है। अब बेचारा भोला भाला सुन्नी बंगाल का मुसलमान समझता नहीं है, ज़्यादा उर्दू पढ़ना आता नहीं है, ना इतनी अकल है कि पूछे भाई किस किताब में है, किताब दिखाओ। अरे यार मौलाना बोल रहा है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मान लेता है। धीरे धीरे कब वहाबी बन जाते हैं लोग पता ही नहीं चलता। ये ऐसे झूठ और फरेब से वहाबी बनाया जा रहा है। वरना हर वहाबी की अगर आप सजरा खंगाल के देखेंगे ना, खानदान देखोगे ना, दादा पर दादा कहीं ना कहीं सुन्नीच निकलेगा। इसकी जरा तौज़ीह करते हैं तो लोग शायद समझ ना पाते हैं जी कि ये सरासर झूठ लिखा, कोई ऐसी वही बता रहा हूँ, नहीं अभी वही बता रहा हूँ। ऐसी हमारी कोई किताब, अब ये झूठे हैं, इसका भी सबूत देखिए आगे कैसे झूठा है, कैसा झूठ हम पर बांधा है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जर्जिस ने क्या कहा, गौसे पाक, अल्लाह गौस पाक को कहाँ ले गया, बोलिए कहाँ से गिरा, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसी फिरके का दूसरा मौलवी क्या कहता है जरा सुन लीजिए। इससे पता चलता है कि ये फिरके के मौलवी सारे यहाँ से वहाँ तक लेकर सब झूठों का बाजार है, एक से बढ़कर एक झूठे भरे पड़े। ये इसी जमात का, इसका नाम है हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी, ये चेन्नई का, ये भी इंडिया चेन्नई का रहने वाला। ये क्या कहता है जरा सुनिए। एक लफ्ज़ ज़्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी मालूम है? हाँ, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लफ्ज़ अब्दुल कादिर जीलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके ज़हन में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जीलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते अल्लाह का पैर फिसला करते, अब्दुल कादिर जीलानी पकड़ को उठाएगा। हाँ, याद रखिए बिल्कुल उसी के लिए नाम पड़ा हुआ है। इसके पीछे ये वाकया है, इसके पीछे। और चैलेंज कर रहे हैं हम लोग कि अगर वाकई सच्चे हो और हलाली हो तो साबित करो हमारी किस किताब में लिखा है ये। मगर बैठने के लिए तैयार नहीं हो। झूठे को जर्जिस ने कहा कि छठे आसमान से अल्लाह गिरा और ये कहता बाग में टहल रहे थे, ये बाग में ले आया। और अभी रेस क्या खत्म नहीं हुई, इनके यहाँ रेस होती है, दौड़ होती है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा। एक से बढ़कर एक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इनके मौलवी। अब एक तीसरे मौलवी साहब को सुन लीजिए, इनका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। ये क्या बयान करते जरा सुनिए। अरे दिखाओ यार किधर से। इंडिया से एक किताब पीर अब्दुल कादिर जीलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत-ए-गौसे आज़म। वो किताब चली, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका फोटो टाइटल का भी और सफे का मोबाइल में उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम तस्वीर को कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्वीर कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जीलानी दोनों जन्नत में सैर करते, दोनों जन्नत में सैर करते। आगे पेड़ का छिलका पड़ा हुआ, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह की नजर न पड़ी पाँव पर, केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी पाँव पर। फिर केले का छिलका क्या करता है वो आपको पता नहीं, अल्लाह पिछले दिया नौज़ुबिल्लाह। और पीर अब्दुल कादिर जीलानी को हाथ से हाथ से चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह पूछे तो पीर साहब ने पर हाथ भेज दिए, अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा
है अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लकब सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है ये अकीदा जिस बंदे का, जिस गिरोह का, जिस मसलक का, जिस फिरके का, जिस तंजीम का, वो बैतुल्लाह का हज करे, तवाफ करे, सारी जिंदगी खैरात सदकात करे, नवाफिल करे, जिहाद करे, शहादत के रूप में बर्बाद हो जाए, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं। जिसका ये अकीदा हो वो जिहाद करे, नमाजें पढ़े, हज बैतुल्लाह कर ले, कुछ भी कर ले, अमल जन्नत में नहीं जा सकता। सब ठीक, सब हमें तस्लीम, मगर बेगैर तो ये तो बताओ वो किताब है कहाँ, लिखने वाला कौन है? कहते हो छप गया किताब में और है मेरे मोबाइल में। ये भी बयान कर दिया जाए कि जब से ये लोग ये बयान कर रहे हैं तब से इनका पीछा आज तक हुआ। हाँ बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं तो अभी दास्तान ख़त्म नहीं हुई है अभी हजरत, अभी तो बहुत दास्तान चल रही है अभी, ये किस्सा बहुत लंबा है अभी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये हमारा अकीदा, ये हम पे तोहमत झूठी, हम पर इल्ज़ाम लगाया गया हमें बदनाम करने के लिए। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मौलवी होकर कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। ये फ़र्का कैसे सच्चा और सही हो सकता है कि जो मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हो, जो दाढ़ियाँ रख के झूठ बोलते हो, जो आलिम कहलाकर झूठ बोलते हो। तो कहते हैं कि किताब तो इंडिया में छपी, जर्जिस कहता है हाजी अली पर मिल रही है, और कैसी मिल रही है? थोक के भाव मिल रही है, कीमत 75 रुपये है, लेकिन किताब दिखाने के लिए इनके पास है ही नहीं। है क्या? मोबाइल में है। आज तक नहीं दिखा। 12 साल से जर्जिस का मैंने ताक़ुब किया और मैंने बारहा ऐलान किया कि जर्जिस साहब ये किताब अगर आपके पास है, मैं आपके घर आकर देखना चाहता हूँ। कोई भीड़ नहीं होगी, कोई मजमा नहीं होगा, कोई मुनाजरा नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, मैं अकेले आऊँगा, मेरे साथ कोई एक साहब होंगे वहाँ के, आपके घर आएंगे, एक वीडियो कैमरा रहेंगे, आप किताब दिखा दीजिए, आप वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर देंगे ताकि लोग देख ले आपने किताब दिखा दी है भाई। फिर हम जाने और फिर हमारा काम जाने कि वो कौन मौलवी बदबख्त है हमारी जमात में जिसने इतनी बेहुदा किताब लिखी है। मगर ऐसी कोई किताब हो तो दिखाए ना, है ही नहीं। अब ये 3 मौलवियों को देखा, एक कहता है छठे आसमान से अल्लाह गिरा, किताब एक ही है। दूसरा कहता है बाग में टहल रहे थे वहां अल्लाह गिरा। तीसरा कहता है जन्नत में सैर कर रहे थे, केले के छिलके पे पैर पड़ गया तो गिर गया। अब हुआ ये कि इसमें ये तो पाकिस्तान का है मौलवी खलीलुर रहमान, 2 इंडिया के। जर्जिस चला गया जेल, सिर्फ आज से 3 महीना पहले की बात है। मैं चेन्नई गया, मेरा चेन्नई में जलसा हुआ, और इत्तेफाक की बात थी कि जिस जगह मेरा जलसा हुआ चेन्नई में रहता जावेद उस्मान रब्बानी, जो 2nd नंबर का था, बाग वाले साहब। उसके सेंटर से बामुश्किल आधा किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम दूरी पर उसका सेंटर था जहाँ हमारा जलसा था, जहाँ हमारा क़याम था। हमने इसके कुछ चमचों से गुफ्तगू की, फ़ोन नंबर हासिल करने की कोशिश की, इसका फ़ोन नंबर तो हमें नहीं मिला। बहरहाल इसके कुछ चमचों का नंबर मिला, चमचों से हमने बात की। हमने कहा भाई हम आए हुए हैं और आधा पौन घंटा का वक्त चाहते हैं, सिर्फ करना यह है कि जावेद साहब जो है वो किताब दिखा दे हमें। तो उनके चमचों ने कहा कि नहीं, जावेद साहब वैसा किसी से मिलते नहीं हैं और हम लोग मुनाजरा वगैरह सब करते नहीं हैं। हमने कहा भाई मैं मुनाजरा नहीं करने आ रहा हूँ, मैं सिर्फ किताब देखना चाहता हूँ। ये आखिरी तक तैयार नहीं हुए। मेरे साथ हाफिज़ एहसान भी थे, उसकी तकरीर भी नेट पे डली हुई है, देख सकते हैं आप जाके, चेन्नई की। मैं जब वापस आ गया, ये नहीं मिले, बहरहाल हम लोग वापस आ गए। जब मैं वापस आ गया उसके 2 दिन बाद बैठ के इसने एक रूम में बैठ के तकरीर की वहाँ पे, और वहाँ पे रद्द कर रहा है। यानी इस फ़िरक़े की आदत ये है कि सामने बैठने की इनकी औकात नहीं है, पीछे बड़बड़ करते हैं, 10 बाय 10 के दड़बों में बात करते हैं ये। इस पर मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो सरों पे दुपट्टे रखते हैं ना, वो इसीलिए रखते हैं, वो रुमाल और दुपट्टे के, खुद कह देते हैं कि हम औरतें हैं, बरेली मर्दों के सामने नहीं आ सकते, इसीलिए दुपट्टे रखे हुआ है। अब क्या बनाया उसने, वीडियो जरा सुनिए और क्या फरेब कर रहा है ये भी सुन लीजिए। सुनिए। अब्दुल कादिर जिलानी के इमाम ने बच्चों ने क्या किया, तस्वीर रखा हुआ है, तो इनके पास मुसीबत वाक़ई थी। हाँ, कैसा वाक़ई है, तो कितना अकीदा बिखरा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह सर को निकले टहलने के बाद बाग में, कहते हुए क्या है,
जहन और दिमाग करवाता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी कहीं ना पकड़ ले। नौटंकी देखिए, नौटंकी कहने में भी दिमाग थर्राता है, झूठ बोलने में नहीं थर्राता। साफ झूठ बोल रहा है मगर भूमिका कैसे निभा रहा है, माहौल कैसा बना रहा है, कहने में भी जहन थर्राता है। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीद और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों शहर को निकले टहलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते इन्हें पकड़ लिए, वहां से वो दस्तगीर कहलाए। अल्लाह बड़ा तो मुझे पकड़ के क्या संभाला, इस वास्ते तो पूरी दुनिया का दस्तगीर। मैंने जब ये पहली मरतबा करा तो एक लैपटॉप बाबा है और उसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए। लैपटॉप बाबा किसे कह रहा है आप समझ गए ना, मुझे ही कह रहा है वो। यानी उसको भी पता है कि लफ्ज़ फारूक इतना मुश्किल है कि शैतान इस नाम से डरता है तो मेरी क्या औकात है, तो नाम लेने की भी औकात नहीं है उसकी। लैपटॉप बाबा बोल रहा हूँ। और उसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीयों की सरकार है। इन